हेलो। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं डायनेमिक फाउंडेशन ग्रुप की तरफ से। आज का जो टॉपिक है वो है वेनिंग एंड रिफ्रैक्टरी कोटिंग फॉर मोल्ड्स एंड फूड। वेनिंग और रिफ्रैक्टरी कोटिंग का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। फाउंड्रीज में कई बार वेनिंग का इश्यूज हम देखते हैं। वेनिंग का जो प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं। तो उसमें रिफ्रैक्टिव कोटिंग क्या रोल अदा करती है, रिफ्रैक्टिव कोटिंग किस तरह से आपको हेल्प करती है, वेनिंग का उसका क्या रिलेशन है, इसके ऊपर आज हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं। आप ये देखने जा रहे हैं कुछ फोटोज है जो वेनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। वेनिंग किस तरह होता है उसके लिए आप ये फोटोज देख सकते हैं। उसके से आपको पता चलेगा कि वेनिंग क्या होता है, बेसिकली किस तरह दिखता है। Weaning is due to thermal sand expansion. Alpha to beta conversion of sand during expansion creates crack, give rise to वेनिंग। तो वेनिंग बेसिकली एक थर्मल एक्सपांशन की वजह से होता है। जब भी अल्फा से बीटा का सैंड का एक्सपांशन होता है तो उसके दौरान सैंड मोल्ड में या कोर में क्रैक्स डेवलप होते हैं, और उस क्रैक्स के अंदर जब मेटल चला जाता है तो वो मेटल वेनिंग कहलाता है। सो वेनिंग इज मेनली बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ सैंड। इसका एक जो कारण है वेनिंग का वो थर्मल एक्सपांशन ऑफ सैंड है, जो हम शायद अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इट इज एन प्रोसेस जो सैंड के अंदर होने जा रही है, तो उसे हम 100% अवॉइड नहीं कर सकते या इलिमिनेट नहीं कर सकते। और यही एक कारण है कि हम जानना चाहते हैं कि वेनिंग और रिफ्रैक्टिव कोटिंग किस तरह से एक दूसरे के साथ संबंधित है। At 575 degrees, sand expands and sand grain gets buckled. Crack developed between sand grains and liquid metal enters in the same cracks. What this is what is we call as a veining. तो 575 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो सैंड ग्रेन्स एक्सपांड होते हैं, सैंड ग्रेन्स बकल्ड होते हैं या वो फूक जाते हैं, और उस दौरान जो मोल्ड है, जो सैंड ग्रेन्स है, उस उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं, क्रैक डेवलप होते हैं। और उस क्रैक डेवलप होने के बाद उस क्रैक के अंदर जो लिक्विड मेटल चला जाता है, उस लिक्विड मेटल के वजह से जो फिन्स आती है, उस फिन्स को ही बेसिकली हम वेनिंग कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो क्रैक्स डेवलप हुए उसके अंदर मेटल चला गया है, और वो मेटल जाने के वजह से वहां पर एक फिन्स या मेटल का एक फ्लैश आया है, उसी को हम वेनिंग बोलते हैं। वेनिंग कैनॉट बी एलिमिनेटेड 100% बाय यूजिंग पेंट और रिफ्रैक्टिव कोटिंग, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड। तो वेनिंग एक ऐसा डिफेक्ट है जिसे 100% हम रिफ्रैक्टरी कोटिंग से या किसी भी तरह से 100% इलिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज सैंड का बकल होना, सैंड का एक्सपांशन, ये सारी चीजें नॉर्मल है, प्रोसेस है, वो होने वाली है। तो उसे अवॉइड करना, उसे इलिमिनेट करना मुश्किल है, लेकिन वी कैन एडजस्ट द प्रोसेस सच अ वे सो दैट हम प्रोसेस को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि जिसके वजह से जो उसकी जो तीव्रता है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका इसकी जो इंटेंसिटी है, उसे हम कम कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग रिफ्रैक्टरी कोटिंग्स ऑफ पेंट वी कैन रिड्यूस दैट इंटेंसिटी। और उसी के ऊपर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक्सपांशन ऑफ सिलिका सैंड इज 1.6% एंड जिरकॉन सैंड इज 0.45%. But it is not commercially viable to use zircon sand everywhere, hence we use silica sand. जिरकॉन सैंड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसमें हमें वेनिंग डिफेक्ट नहीं मिलता है, या फिर जहाँ पर वेनिंग डिफेक्ट बहुत ज्यादा तादाद में, वहां पर जिरकॉन सैंड का भी इस्तेमाल होता है या फिर जिरकॉन कोटिंग का इस्तेमाल होता है। बेसिकली जिरकॉन की जो एक्सपांशन का परसेंटेज 0.45 है, लेकिन जहां तक सिलिका सैंड का एक्सपांशन है वो 1.6% तक रहता है। लेकिन जिरकॉन सैंड का जो कॉस्टिंग है, उसकी जो कमर्शियल वायबिलिटी है, उसके वजह से हम नॉर्मली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और हम इस सिलिका सैंड को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सो द सॉलिड कंटेंट टू बी मेंटेन, जब भी हम रिफ्रैक्टर इस्तेमाल करेंगे आगे, ये जो इफेक्ट है बेसिकली, तो इफेक्ट को पाने के लिए, इस इफेक्ट को हासिल करने के लिए we use solid content to be maintained in the refractive coating to reduce veining. तो वेनिंग के अंदर सॉलिड कोटिंग को हम सॉलिड कंटेंट को हम इतना इम्प्रूव करेंगे जिसके वजह से जो रिफ्रैक्टिव कोटिंग हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो पेंट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, that will take care of this expansion, that will take care of that buckling of sand grains, और उसके वजह से जो वेनिंग है, तो वेनिंग का जो इम्पैक्ट है वो
डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। Good refractory coating can delay sand expansion so that the crack intensity is less. So the less is the crack intensity, cracks की इंटेंसिटी जितनी कम हो जाएगी उतना ही वेनिंग कम होगा एंड वेनिंग गेट रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो हम यहाँ पर गुड रिफ्रैक्टिव कोटिंग का इस्तेमाल करेंगे, चाहे मोल्ड हो चाहे कोर हो उसके ऊपर। तो उससे क्या होगा, तो आपका सान एक्सपांशन डिले हो जाएगा। सान एक्सपांशन डिले होने की वजह से जो क्रैक की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और क्रैक की इंटेंसिटी कम होने की वजह से जो वेनिंग की इंटेंसिटी है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द रिफ्रैक्टिव कोटिंग कैन बी यूज्ड और can be used to reduce the waning defect। तो ये उसका बेसिक रीजन है, बेसिक उसका उसके पीछे का कारण है किस तरह से हम रिफ्रैक्टिव कोटिंग को इस्तेमाल करके वेनिंग को कम कर सकते हैं। सो गुड कोटिंग एप्लीकेशन रिजल्ट्स इन गुड वेनिंग फ्री कास्टिंग। गुड कोटिंग कॉस्ट इज ऑलवेज लेस दैट रिवर कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोटिंग अच्छा होगा, सही होगा, प्रॉपर होगा, तो डेफिनेटली आपका वेन कास्टिंग वेनिंग फ्री आएगा। तो हम कोटिंग के ऊपर, रिफ्रैक्टिव कोटिंग के ऊपर और दो अलग अलग वीडियो भी बनाने जा रहे हैं जो आप बहुत जल्दी देखेंगे। उसमें आपको इस कोटिंग के बारे में, रिफ्रैक्टिव कोटिंग के बारे में कुछ ज्यादा अधिक जानकारी मिलेगी। कुछ उसके टाइप्स क्या है, मेथड्स क्या है, उसके प्रोसेस कंट्रोल्स पैरामीटर्स क्या है, वो सारी चीजें मैं उसमें आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अच्छी कोटिंग बना सकते हैं। तो अच्छी कोटिंग डेफिनेटली आपका कास्टिंग को वेनिंग फ्री बना सकती है। वेनिंग को, वेनिंग के इंटेंसिटी को या उसके जो उसका जो वेनिंग का आने का जो एफर्ट्स इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं। सेकंडली, गुड कोटिंग कॉस्ट के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी वेनिंग आता है वी हैव टू डू फेटलिंग। वहां पर हमें ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो सारी जो फिन्स है उसे ग्राइंडिंग से निकालना पड़ता है, फिर रिशॉर्ट करना पड़ता है। उसमें टाइम जाता है, पैसा जाता है, मैन पावर कंज्यूम होता है, और डिस्पैच में भी डिले होता है। तो ये सारी जो कॉस्ट है, ये सारे जो एफर्ट्स है, वो एफर्ट्स बचाने के लिए हमें अच्छी कोटिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा हम कोशिश, कोटिंग की जब बात करते हैं तो हम कॉस्ट की बात करते हैं कि ये कोटिंग में इतनी कॉस्ट जाने वाली है, रिफ्रैक्टिव कोटिंग महंगा है तो उसमें उतनी कॉस्ट जाएगी, इतनी कॉस्ट जाएगी। लेकिन ये कॉस्ट डाल के आप आगे आने वाले जो रिवर कॉस्ट है, आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, उसको आप इलिमिनेट कर सकते हो, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट आपको मैचअप करके जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि कोटिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2% अगेंस्ट रिवर, और फेटलिंग की कॉस्ट 7 से 8% आएगी, और जो कोटिंग की कॉस्ट है वो 2% रहेगी। तो डेफिनेटली you will be saving around 5% on the coating if you use coating, गुड क्वालिटी ऑफ कोटिंग। तो उससे आपका फेटलिंग का जो रिवर का ये जो खर्चा कम होगा, दैट विल बी अराउंड 5%। बिलीव मी, इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर डिस्पैचेस, इम्प्रूविंग योर ऑन टाइम डिलीवरी, इम्प्रूविंग योर सरफेस फिनिश, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स इसमें होंगे। जैसे मैंने बताया कि उसके ऊपर आप और दो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, तो उसको जरूर देखिए। उसमें भी आपको पता चलेगा कि हाउ these coatings will help you in improving your surface finish and improving your dispatch फ्रिक्वेंसी। आप किस तरह से पेटलिंग कम कर सकते हैं, किस तरह से रिवर कम कर सकते हैं, किस तरह से आपका पेटलिंग का स्पीड बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप वेनिंग जैसे डिफेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। सारी चीजें आपको उस वीडियो में भी देखने को मिलेगी। सो इट आल्सो सेव्स टाइम एंड टाइम टू स्पीड अप द डिस्पैच एक्टिविटी। से मैंने बताया कि अगर आपका रिवर कम है, फेटलिंग कम है, तो डेफिनेटली आपका डिस्पैच भी फास्टर हो जाएगा। तो these are some of the photos, these are the cores with coating, refractory coating। आप देख सकते हैं वेनिंग के लिए जो refractory coating, this is from one of the foundry nearby कोल्हापुर, and आप ये देख सकते हैं कि इसमें आप अलग अलग कोर्स देख रहे हैं जो जिसपे कि रिफ्रैक्टिव कोटिंग लगा हुआ है। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया वेनिंग के ऊपर केस स्टडी का, जिसे आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो वो भी जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिफ्रैक्टिव कोटिंग से वेनिंग डिफेक्ट को हमने इलिमिनेट किया। ये
कोटिंग कर रहे हैं, किस तरह से डिपिंग कर सकते हैं कोटिंग में। दिस इज वाटर बेस्ड कोटिंग था ये, और दिस ट्रे ऑफ mesh will go inside the oven, or it will be dried and then this cones will be used. आप साइड में देख सकते हैं कि पहले वेनिंग था, बाद में after using this refractory core the veining has been eliminated almost. A very small line is there, or almost it has been eliminated, and it is eliminated because we have used refractory coating, जिस जैसे कि मैंने पहले भी बताया, the thought process is that using refractory coating, तो उससे क्या होता है कि आपका sand expansion डिले होता है, और उसमें जो क्रैक्स डेवलप होते हैं सैंड एक्सपेंशन के दौरान, दैट विल आल्सो गेट डिलेड, और उस क्रैक को डिले होने के वजह से, उस क्रैक का इंटेंसिटी कम होने की वजह से आपका वेनिंग की इंटेंसिटी भी कम होती है, और आप वेनिंग को इलिमिनेट या रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।